दुख नहीं है। और लिखा है कि पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया और पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, लेकिन डोली में बैठाते समय बाप के मुंह से निकल गया, आज हमने गंगा नहा लिया। पंडाल में बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप एक बात बताना, बेटी बाप के लिए कोई पाप है? जब बाप के मुंह से निकल जाता है पाप है? तो एक जगह ऐसी है जहाँ लड़की पाप है। तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के ने छेड़ दी, यहाँ लड़की पाप है। और तुम्हारी लड़की किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यहाँ लड़की पाप है। क्योंकि अच्छाई तुम्हारा लड़का दरोगा बन जाए, खबर किसी को नहीं मिलेगी, और तुम्हारी लड़की अगर भाग जाए तो तहलका मच जाएगा। ये संसार वो है, अच्छाई को इतनी जल्दी नहीं फैलाता जितनी जल्दी बुराई को फैला देता है। और ये संसार वो है क्या दुख में पीछे और सुख में आगे, दुख में पीछे और सुख में आगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब बारात जाती है, बारात पंडाल में बैठी हमारी माता एवं बहनें, आप बताइए जब बारात जाती है पीछे तो दूल्हा आगे जाता है या दूल्हा का रथ आगे जाता है? बोलो लोग आगे जाते हैं बारात के या दूल्हा का रथ आगे जाता है? बोलो दूल्हा का रथ आगे जाता या बारात के लोग आगे जाते हैं? बोलो दूल्हा पीछे, दूल्हा आगे जाता, बारात के लोग आगे जाते और दूल्हा का रथ पीछे जाता कि नहीं जाता पीछे? तब तो लड़का का बाप भी कहता है नाचते हुए कि आज मेरे यार की शादी है, कहता कि नहीं कहता? और आप एक बात बताना, जब एक आरती जाती है, आरती गांव में कोई खत्म हो जाए तो आरती आगे जाती है, लोग आगे जाते हैं? आरती और लोग पीछे, ये क्या है? क्या है ये? दुख। अब दुख में पीछे, अब वो सुख है तो सुख में आगे। तो महाराज उन माताओं को संदेश देना चाहेंगे जो बेटियों का सम्मान नहीं करती हैं, और जो माताएं बेटी गर्भ में मार देती हैं, उनके लिए कहना चाहूंगी, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। ए माताएं, कभी धोखे से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, कभी धोखे से बिटिया गर्भ में तुम मार मत देना। वो बिटिया मारने वालों से बेटा छीन लेता है। और आप एक बात बताना, आज बेटी कायम कम है। मैं कहना चाहूंगी जो बेटे नहीं करके दिखा पा रहे माँ बाप को, वो आज बेटियां दिखा रही हैं। और सुनो, एक बाप मेहनत करता है, मजदूरी तो बेटा के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, अंत में बेटा ही कहता है तुमने मेरे लिए कर क्या दिया, तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। लेकिन बेटी वो महान मूर्ति है, जिस खूंटा से बांध देना उसी से बनी रहेगी, चाहे वो सुखी रहे या दुखी, कभी कहने के लिए नहीं आएगी पिताजी आपने मुझे कैसे घर में कर दिया। और एक बात बताऊं, जो दर्द माँ बाप का बेटियों को आ जाएगा, वो बेटों को कभी जिंदगी में नहीं आएगा। ये बात मेरी गांठ में बांध लेना। माँ रोती हो, बीमार पड़ी हो, लड़का बहू एक लोटा पानी नहीं दे सकते, लेकिन बिटिया ससुराल में पहुंच जाएगी, 50 बार फोन करेगी, मम्मी तुम ठीक तो हो ना, मम्मी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। और प्यारे बेटी हमेशा 3 चीजें लेके आती है, शक्ति, भाग्य और लक्ष्मी। और जिन घर में बेटियां हो ना, उन घर का नजारा ही कुछ और होता है, सफाई, रहन सहन, हर चीज अलग होती है, हर चीज अलग होती है।
और महाराज जब बाप अपनी बेटी के लिए, एक बाप के 3 बेटियां होना तो सुबह ही निकल जाता है, कुछ भी करूंगा अपनी बेटी को अच्छे घर में करूंगा, कुछ भी करूंगा। और जब बाप भटकता है इधर उधर बेटी के लिए लड़का देखता है और जब रिश्ता पक्का करके आता है तो बाप का चेहरा उतर जाता है। बेटी पूछती है पापा पापा आज आपका चेहरा उदास क्यों है? पापा क्या किसी ने कुछ ज्यादा मांग लिया जो आपका चेहरा उदास हो गया? तो बाप कहता है बेटी ज्यादा तो नहीं मांग लिया, लेकिन आज ये चेहरा इसलिए उदास है कि आज से तू मेरी नहीं रही, आज से तू मेरी नहीं रही, आज से तू पराई हो गई। और प्यारे बेटी सज धज के स्टेज पे पहुंच जाती है, बाप अपने कपड़े बदलना भूल जाता है। और जब ससुराल के लोग जब बेटी को गालियां देना कि तेरे बाप ने क्या दे दिया, तो बेटी कहती है भैया गालियां मत दो, जितने लायक बाप था उतना दे दिया आपने जितना मांगा, और आप हमें गालियां दे रहे। मेरे बाप के तो अभी पैरों के छाले भी नहीं मिटे होंगे और आप अपनी जल्दी गालियां देने लगे। गाली मत दो। और जब एक बेटी की विदा हो जाती है तो उस घर में ऐसा लगता है जैसे पूरे घर की शोभा बेटी लेकर के चली गई हो। सब लोग रोते हैं, सब लोग रोते हैं, लेकिन एक अनोखा इंसान होता है। कौन? लड़की का भाई, लड़की का भाई। लोग पूछते भैया तू क्यों रो रहा है? पंडाल में बैठे हमारे लोग, आपको पता होगा जिन लोगों ने हमें बेटी विदा की होगी कि बेटी को विदा करने का दर्द क्या होता है। लोग पूछते भैया तू क्यों रो रहा है? तो वो भाई कहता है क्या बताऊं मैं क्यों रो रहा हूँ। बात है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, जितने बार लड़ी होगी अपनी तरफ से लड़ी होगी और सबकी लड़ाई आपने देखी होगी, लेकिन घर में भाई बहन जैसी लड़ाई नहीं देखी होगी। कपड़े धुल बहन जब तक भाभी नहीं है, कपड़े धुल और नहीं धुलेगी तो मारेंगे, और मारेंगे ऐसी भाभी लेके आएंगे जो रोज मारे, और ऐसे घर में तेरी शादी करेंगे तेरी सास रोज लड़े। और एक भाई शाम को अगर घर ना आ जाए तो बहन 50 फोन कर देगा कहाँ मर रहा है, अरे कमीन खाना तो खा ले, कहाँ मर रहा है, भोजन नहीं खाएगा, हमें पता है ना तू दोस्तों के साथ घूमता होगा। तो भाई कहता है क्या बताऊं, आज अगर आंखों में आंसू है तो इसलिए कि जितनी बार लड़ी होगी अपनी तरफ से, और शाम को जब तक घर नहीं आ गया तब तक इसने खाना नहीं खाया होगा मेरे बिना। बात ये है कि आज से ना कोई मनाने वाला है और ना कोई खिलाने वाला है, कोई नहीं है भैया। महाराज जब देवकी को विदा किया है तो उसी समय गले में भैया डाल के बहुत रोए थे। और देखिए मैं कहना चाहूंगी जो बेटी जो सुख अपने माँ बाप के राज्य में पालेगी वो सुख उसे कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता। और बेटी अपनी ससुराल में कुछ अच्छा बनाए ना तो सबसे पहले फोन करेगी मम्मी को, मम्मी तुमने मुझे बहुत समझाया था और तुमने मुझसे बहुत कहा था कि कुछ बनाना सीख ले,
आज मैंने बनाया, लेकिन बनाया जरूर जैसा तुम बनाती थी, वो स्वाद मेरे हाथों में नहीं आया, वो स्वाद मेरे हाथों में नहीं आया। तो याद रखना बेटी अन्य निभात रोती है। महाराज देव की बहुत रोई, कहती है पिताजी मेरी जन्म अन्य ने भाग विदा किया। और जब महाराज
विदा किया है, बड़े अच्छे उपदेश दिए। कहा बेटी कभी इस जवान से गलत मत बोलना। देवकी जाने लगी, भोजराज कंस ने जवाब दिया